कहानी सफ़र अभी बाकी है का 9वां भाग। भारी मन और भारी कदमों से ऑटो रिक्शा से उतरकर छोड़ गए अधखुले गेट के भीतर प्रवेश करते ही दिल धक से कर गया, जैसे पकड़ी गई चोरी से चेहरा स्याह पड़ गया हो और बेबसी आंखों से गालों पर टपक गई हो। जिंदगी ने उसे इस किस मोड़ पे ला खड़ा किया, कहते नहीं बनता और कहे बिना भी नहीं बनता। शाम की धुंधलाती अंधेरे में से रोशनी पर्दे से होकर छन छन के आ रही थी। मेन दरवाजा का पर्दा हवा से इस पार से उस पार हो रहा था। शायद दरवाजा खुले होने की वजह से ऐसा हो रहा था। मतलब अजय शायद आ चुके हैं। होठ फुददा भर के रह गए आलोक की तलाश में जुनून के दम से। तब घर से निकल आने एक अजनबी के सुझाव को सहसा गले से लगाकर उसके घर को अपना आशियाना मान बैठने तक के बाद अब जिंदगी के राहों में अपने प्यार को कहीं खो देने वाली इस चौखट पर खड़ी खड़ी ये सोच रही है कि अब क्या जिंदगी में आए इस आगुंतक से यह कहेगी, क्या वो यह कहेगी कि जिस प्यार की खोज करने निकली थी वो उसे पाकर बहुत दूर कहीं उसे छोड़ यहीं इस आशियाने में अपनी जिंदगी को पनाह देने के लिए विवश है। दूसरा तो कोई भी राह इस वक्त उसे नहीं सूझ रहा, नहीं दिख रहा। मगर इतनी जल्दी उसके सपनों का महल को उसका वही आत्मविश्वास और वही उम्मीद एक रोशनी ने टूटने नहीं दिया। उसने कुछ पल यहीं ठहर जाने के लिए अपने होठों को कसकर दबा लिया और अपनी दोनों मुट्ठी को भींचे घर के अंदर दाखिल हो गई। कुछ जरूरी कागजातों के साथ मशक्कत करने के बीच से सर को उठाकर बोले अजय, आ गई आप शॉपिंग करने या यूं ही बाहर? अकेले घर में मन घबरा रहा था। झूठ तो नहीं बोलूंगी, कभी कोई झूठी कहानी नहीं बनाई, अब भी नहीं बनाऊंगी। मगर पहले मुझे एक कहानी जानने की बहुत जल्दी और ज़रूरी हो रही है। पहले वो पूछ लूँ, फिर बता दूंगी कहाँ से होकर आ रही हूँ मैं। उसने टेबल पर रखे किताब से तस्वीर बड़ी ही आतुरता से निकालते हुए अजय के सामने हाथ फैलाते हुए नजरों से ही न जाने कितने सवाल दाग दिए। अजय ने एक नज़र तस्वीर पर डाली और एक मेरी तरफ डालते हुए झट तस्वीर मेरी उंगलियों से खींचकर पुनः किताब के पन्नों में वैसे ही महफूज कर दिया। ये आपको कहाँ मिल गई? इन्हें यहीं रहने देंगी आप? आंखों में अचानक से आ गए बदरा वाली मुस्कान चमकाते हुए धीमी सी आवाज में कहा, फिर फाइलों में जैसे खुद को भुलाने की कोशिश करने लगे। मैं कहाँ गई थी इसका जवाब देने के बजाय आपकी ये कहानी सुनने की ख्वाहिश कर गई हूँ। मेरी इस धृष्टता के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर क्या करूँ, 4 दिनों से जब से इसे पाया है इसी कौतूहल में इंतजार करती रही हूँ आपके आने की। प्लीज मेरी इस धृष्टता के लिए मुझे माफ कर दीजिए। घर के दरवाजे अधखुले देख मैं तो डर गया था कि कहीं फिर मैं समय से कहीं देर तो नहीं हो गया। फाइलों में सिर लगाए हुए कहना शुरू किया अजय ने। मैं वहीं पास पड़ी मचिए पर पैर दूसरी तरफ लिए नजरें झुकाए चुपचाप सुनती रही। पूनम सपनों की डोली में बैठकर मेरे इस घर आंगन में आने वाली थी और इस घर को संवारने बसाने के लिए, मगर मुझे ही जिंदगी ने समय पर पहुंचने नहीं दिया। उलझा कर रख लिया था दूर, पूनम से बहुत दूर। वो छटपटाती रही, बेबसी में तड़पती रही, मगर घर वालों के सवालों का जवाब न दे सकी, न दे पाई। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? घर वालों ने पूरे 1 साल का वक्त दिया था मुझसे उनको मिलवाने के लिए, मगर मैं बदनसीब नहीं उनसे कुछ कांटेक्ट कर पाया और नहीं एक साथ के। घर वालों ने पूरे 1 साल का वक्त दिया था मुझसे उनको मिलवाने के लिए, लेकिन मैं ही बदनसीब निकला। मैं बदनसीब नहीं उन लोगों से कुछ कांटेक्ट कर पाया और नहीं 1 साल के भीतर पहुंच सका था। वो रोती बिलखती अपनी नई जिंदगी को गले लगा के हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई
और इंग्लैंड में मैं बैरिस्ट्री की एक और बड़ी डिग्री हासिल कर अपने इस वीरान मकबरे में उनके यादों के साथ दफन हो गया था। और एक दिन इस दफन जिंदगी में आपने प्रवेश किया और ये वीरान मकबरा उसी दिन घर में तब्दील होने का एहसास मुझे धीरे धीरे करा गया। कभी नहीं लौट कर आने वाले अतीत का सामना करना कितना मुश्किल होता है। मेरी इस दुस्साहस को फाइलों में अभी तक गर्दन गड़ाए हुए अजय से कितना बल मिल रहा था नहीं कह सकती। आलोक यहाँ आए थे, मैंने धीमे से कहा। चौंकते हुए अजय ने कहा, यहाँ? सच में? उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो आप गई नहीं? कि आपको तो जाना चाहिए। चलिए अपना सारा सामान बांधिए, आपको छोड़ आता हूँ वहाँ। कहाँ ठहरे हैं आपके आलोक? ऐसा कुछ भी नहीं कहा अजय ने, कुछ भी नहीं। अभी अभी जो इस मकबरे को घर में तब्दील होते हुए देखने की बात कह गए थे जो, मैंने ही बात आगे बढ़ाई। वो एक मुसीबत में फंस गए थे, फंसे हुए हैं, उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। कहानी आगे भी अपनी इसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी। कहानी सफर अभी बाकी है का 9वां भाग। भारी मन और भारी कदमों से ऑटो रिक्शा से उतरकर छोड़ गए अधखुले गेट के भीतर प्रवेश करते ही दिल धक से कर गया, जैसे पकड़ी गई चोरी से चेहरा स्याह पड़ गया हो और बेबसी आंखों से गालों पर टपक गई हो।